एम्बुलेंस के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बंद करो, बंद करो। गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे ऊपर आयद करके हमें फोर्स किया जा रहा है कि या तो ये एम्बुलेंस को छोड़कर भाग जाएं और हमारी मनमानी हो इस मुल्क के अंदर। कि सैकड़ों एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं और ये सारी एम्बुलेंसेस अब एहतजाज कर रही हैं क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो ये हूटर इन्होंने उतारने हैं और दूसरा ये जो रेड लाइट्स हैं ये उतारनी है। कि ये हंगामी मरीज़ों को बर वक्त महफूज तरीके से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सायरन को यूज़ किया जाता है। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो पब्लिक की गैदरिंग में इजाफा होता है और वो हमें रूट मुहैया नहीं किया जा सकता। आज से बेहतरीन दिन है हमारे लिए कि हम डेड बॉडियाँ भी नहीं उठा रहे, मरीज़ भी नहीं उठा रहे, और जब फ़ोनें आती हैं तो हमें दुख होता है हमारा अल्लाह ना करे मरा हो या जिसने आर्डर दिए उसका मरा हो, उसको गाड़ी ना मुहैया हो। ये तरीकाकार हमारा गलत है, लेकिन हम मजबूर हो गए कि हम जो ही रोड पे निकले 10,000 का चलान है, 15,000 का चलान है। अभी भाई ने आपको स्क्रीन शॉट में भी दिखाया है जो चलान हो रहे हैं। चौथा मुतालबा है कि रूट परमिट डिमांड किया जा रहा है। हमारी एम्बुलेंस कोई मुल्तान की ड्यूटी उठा रहा है, कोई कश्मीर की उठा रहा है, कोई स्कर्दों की उठा रहा है। क्या हम पूरे पाकिस्तान का हर इलाके का एक अलग-अलग रूट परमिट बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इस्लामाबाद में और यहाँ पर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जितनी भी एम्बुलेंसेस हैं उनकी हड़ताल जब हुई तो उसके बाद इन्होंने एक रैली निकाली और इस रैली को मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए यहाँ पर इसको लाया गया। इस जगह को कहते हैं भाटा चौक, ये पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे है। और यहाँ पर आप देखें कि सैकड़ों एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं और ये सारी एम्बुलेंसेस अब एहतजाज कर रही हैं क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो ये हूटर इन्होंने उतारने हैं और दूसरा ये जो रेड लाइट्स हैं ये उतारनी है और कुछ और चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहा गया है कि ये चीज़ें जो हैं वो उनका ध्यान रखना है और तब जो है ये एम्बुलेंसेस सड़कों के ऊपर चलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी अमल दरामद करवाना है हुकूमत ने, लेकिन एम्बुलेंसेस ने ये कहा है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। वो क्यों, इससे मुतालिक आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब इनसे बात करते हैं। कुछ एम्बुलेंसेस वाले यहाँ पर मौजूद हैं जो एहतजाज भी कर रहे हैं और ये सैकड़ों एम्बुलेंसेस लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि मीडिया से भी बात कर रहे हैं साथ साथ ये लोग, और साथ साथ जो है वो अपना एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये देखिए, ये इनकी हड़ताल का लिखा हुआ है, इन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एम्बुलेंसेस पर पाबंदियाँ नामंजूर, और ये इन्होंने रखा है। इसमें देख रहे हो कि 1122 की इजारादारी ख़त्म कर और कानून के मुताबिक काम करने दें, मरीज़ों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में ना डालें। और दूसरा इनका ये देख रहे होंगे दूसरा बैनर भी, इसमें भी ये कहा है कि जवाब दो, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस की वजह तंग करना बंद करो और गैर कानूनी चालान और रोक टोक और हरासानी जो इनके मुताबिक जो हो रही है उसको इन्होंने कहा है कि वो नामंजूर है। तो यहाँ पर औरंगज़ेब भाई भी हैं, कदीर साहब भी हैं, बाकी दोस्त भी हैं जो कि एम्बुलेंसेस की इनकी एसोसिएशन के अहदेदार हैं सब। और ये इलाका जो है ये हाजी कैंप कहलाता है जी, हाजी कैंप, ये हाजी कैंप कहलाता है। और यहाँ पर ये भाटा चौक में है सारे। तो अभी किससे कौन बात करेंगे हमारे साथ? सूबेदार साहब, ये देखें सूबेदार साहब भी हैं इसमें। तो सर ये बताइएगा कि अभी जो एहतजाज आप लोगों का चल रहा है, ये कितनी एम्बुलेंसेस हैं जो इस वक्त भाटा चौक में खड़ी हैं और किन किन रास्तों से होते हुए आप लोग यहाँ पर आए हैं, और इसका जो मकसद था वो क्या था? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आल पाकिस्तान एम्बुलेंस एसोसिएशन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो मुअत्तल हैं और पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 600 के लगभग एम्बुलेंस स्टैंड बाय हैं जो कि अपना ऑपरेशन नहीं कर रहे। हमारे जो है ना वो जायज़ मुतालबात हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस के जो बुनियादी मुतालबात हैं वो बिल्कुल क्लियर और वाज़े हैं। उसमें ना तो पब्लिक का कोई नुकसान है और ना गवर्नमेंट का कोई नुकसान है। और ये खामखा जो है ना एम्बुलेंस सर्विसेज को जो है ना मुअत्तल करना चाहते हैं और बेजा टैक्सेस लगा रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड है एक, उसके तहत हमने जो डिमांड की हुई है और हमारी हुकूमत से पुरज़ोर इस वक्त अपील है कि जो है ना मुतालबात को जायज़ तरीके से कानूनी तरीके से हल किया जाए। जिसमें पहला मुतालबा हमारा है कि एम्बुलेंस के ऊपर जो लाल बत्ती का इस्तेमाल है उसकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। दूसरा मुतालबा हमारा है कि एमरजेंसी सायरन जो एक एम्बुलेंस की पहचान है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जबकि ये हंगामी मरीज़ों को बर वक्त महफूज तरीके से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सायरन को यूज़ किया जाता है। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो पब्लिक की गैदरिंग में इजाफा होता है और वो हमें रूट मुहैया नहीं किया जा सकता। तीसरा मुतालबा हमारा है कि बिला जवाज़ और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। और चौथा मुतालबा है कि रूट परमिट डिमांड किया जा रहा है।
हमारी एम्बुलेंसेस कोई मुल्तान की ड्यूटी उठा रहा है, कोई कश्मीर की उठा रहा है, कोई स्कर्दों की उठा रहा है। क्या हम पूरे पाकिस्तान का हर इलाके का एक अलग-अलग रूट परमिट बनाएंगे? हमारे लिए तो स्पेसिफिक जगह ही कोई नहीं है कि कहाँ हमने जाना है। तो ये खामखा रूट परमिट का भी हमसे डिमांड किया जाता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि उसके अलावा आप कह रहे हैं इंश्योरेंस को भी लाजमी करार दिया गया है, इंश्योरेंस और जिसकी इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी की उसका ये भारी जुर्माना कर रहे हैं। इंश्योरेंस आप लोग नहीं करवाना चाहते? वैसे इंश्योरेंस तो अच्छी बात है। देखें जी, ये एक वॉलंटियर है, ये हम एक इस्लामी ममालिक है, इसमें मजहबी लोग हैं जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे मजहबी लोग हैं और बिला उजरत ये अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश कर रहे हैं। तो ये जो है ना एम्बुलेंसेस को भी जो है ना ये रज़ाकाराना तौर पे देखा जाए, इसमें ऑप्शन रखा जाए, जो करना चाहता है तो करे, जो नहीं करना चाहता वो ना करे। क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फतवात हैं, सारा कुछ है। तो इसलिए जो करना चाहता है तो वो करे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा सूबेदार साहब, ये बताइएगा कि अभी जो चालान हुए वो किस नौइयत के हो रहे हैं एम्बुलेंसेस के? देखें जी, रूट परमिट का भी चालान हो रहा है, पर्दे नहीं लगाए उसका भी चालान हो रहा है, लाइट एमरजेंसी लाइट आपने क्यों लगाई हुई है इसके ऊपर भी चालान हो रहा है। ब्लैक पेपर जो कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो जापान से इंपोर्ट हैं और वो मैन्युफैक्चर ही ब्लैक हैं, तो इनके शीशे ब्लैक क्यों हैं जी? अच्छा, मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे ऊपर आयद करके हमें फोर्स किया जा रहा है कि या तो ये एम्बुलेंसेस को छोड़कर भाग जाएं और हमारी मनमानी हो इस मुल्क के अंदर, जो कि सरासर गलत है। अच्छा औरंगजेब भाई, अब आप बताएं कि आप लोगों के साथ ज़ाहिर और भी अहदेदार हैं, तो इस्लामाबाद और पिंडी के सब लोग हैं ये सारे, या फिर बाकी शहरों से भी आए हुए हैं? सर ये पूरे पंजाब से, हमारे पास इस वक्त कुछ लोग फैसलाबाद से मौजूद हैं, कुछ लाहौर से, और ख़ास करके हम आल कश्मीर यूनियन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस तामुन में हमें यकीनदानी कराई है और हमारे साथ खड़े हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से, ज़ाहिर है रावलपिंडी में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, कोई कश्मीर से, कोई कराची से, कोई क्वेटा से, कोई स्कर्दू गिलगित से, तमाम शहरों के लोग जो इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद हैं और अपनी गाड़ियां उन्होंने स्टैंड बाई की और हमारे साथ इत्तफाक में, इत्तेहाद में खड़े हैं, जो कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं। इस वक्त पूरे पंजाब पाकिस्तान में जितने भी शहरों में ऑपरेशन इस वक्त मुअत्तल हुआ पड़ा है, लोगों ने गाड़ियाँ अपनी स्टैंड बाई कर दी हैं। यूँ कि हमारे जायज़ मुतालबात माने जाएंगे तो ही हम सर्विस को प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोग अपनी सर्विस को बंद रखेंगे जब तक हमारे ये जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते। अब ये मैं देख रहा हूँ कि 400-500 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, तो इन सारी एम्बुलेंस में एक दिन जब एम्बुलेंस बंद होती है, जब वो एम्बुलेंस वाला अपनी एम्बुलेंस नहीं चलाता, तो कितना नुकसान होता है उसका, और उन लोगों का कितना नुकसान होता है जो मरीज़ आप लोगों ने शिफ्ट करने होते हैं अंदर अपने शहर के हदूद के अंदर भी और शहर से बाहर भी ले जाने होते हैं, तो उसमें कितना नुकसान होता है। और क्या आप लोगों के इस तरह से हड़ताल करने से किसी को कोई फ़ायदा या किसी को कोई नुकसान है? सर मैं समझता हूँ कि हमारी इस हड़ताल से हुकूमत को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम उन हुकूमत की एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जहाँ पे 11-22 वाले सिर्फ घर से पेशेंट उठा के हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट को नहीं लेके जाते। हमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को सर्वाइव करना पड़ता है, और कुछ डेड बॉडीज़ को एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना पड़ता है। उसके लिए ना तो 11-22 सर्विस उनको मुहैया करती हो, ना ही ईदी छिपा की गाड़ियाँ इस काबिल हैं कि वो लॉन्ग टूर पे जा सकें। अच्छा असद साहब, आप इनके नायब सदर हैं एम्बुलेंसेस के, तो ये बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट ने जो आप लोगों के लिए जो अहकाम जारी किए हैं, उसमें आप लोगों के जो मुज़ाकरात थे वो मुज़ाकरात कितना अरसा जारी रहे, और उसमें आप लोगों का मुतालबा तो समझ सामने आ गया लोगों में, लेकिन हुकूमत क्या कहती है कि ये सब कुछ करना क्यों ज़रूरी है? एक जो जिस तरह से तारिक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बाकी सब कुछ हो रहा है, तो आपके ख़्याल में क्या ये सिक्योरिटी मेजरमेंट्स अगर ले लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान होगा आप लोगों को? और इसमें जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मरीज़ हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो आप कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए? असल में हमें इशू नहीं है। देखें, हमें अगर वो कहते हैं कि सिक्योरिटी मामलात हैं, पर्दे भी हम उतार देते हैं, ब्लैक शीशे जो जापान से हैं हम चलें बहुत मुश्किल, उनको भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये मरीज़ की सक्रेसी नहीं रहेगी ना इसमें। देखें, आगे भी भाई ने कोटाक की है, वो ये बता रहा था कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं, डिलीवरी केस या कुछ ऐसे हैं कि डेथ बॉडियाँ होती हैं, कैसे लॉयकीन रो रहे होते हैं, बेपर्दगी होती है, मसाइल होते हैं। यानी कि हम तो ख़ुद भी जो सेंटर वाला हमारा शीशा होता है, हम खुद या ड्राइवर वो भी उसको भी नीचे ही रखते हैं, ताकि पीछे जिसका होता है उसको फिर अपना होश नहीं होता कि मैं कैसे रो रहा हूँ या मैं कैसे बैठा हूँ या क्या है।
तो ये बिल्कुल वो बेपर्दा मामलात हो जाएंगे। तो हमें मसला नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिन्होंने भी ये आर्डर दिया है, हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि हमें क्यों दिया है। हमें हमारी तो एक भी कंप्लेन नहीं है, एक भी कंप्लेन कोई है तो शाम तक मीडिया पे ले आए तो हम उसको दूर करने के लिए तैयार है। ना कराऊँ किया है, ना अल्लाह माफ़ करे कोई सिक्योरिटी रिस्क है, कोई ऐसा मामला, कोई प्राइवेट एम्बुलेंस किसी जगह कोई यूज़ हुई हो या कोई मामला तो कोई ऐसी हमें किसी किस्म की, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान में हमारी यूनियन है और यहाँ पूरे पाकिस्तान में एक बात होती है तो एक कोने से दूसरे कोने तक हमें पता है। कोई ऐसा मसला में आया नहीं है जिसकी वजह से ये पर्दे या काले शीशे ये बिला वजह है तंग करने वाली बात है। ठीक है, अब ये बताएं कि अब अगर हुकूमत ये कहती है कि जी आप लोग अपने जो मुतालबात हैं उन पर डटे रहें और हुकूमत अपना काम करती रहे, तो इसमें नुकसान किसका होगा? सर वो ये है ना कि देखें हम कहते हैं ना जो चीज़ें एम्बुलेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जिसमें टोकन पासिंग, ड्राइवर लाइसेंस, यानी कि जो भी आईटी सेक्रेटरी हमारी गाड़ी पास करता है होती है आईटी सेक्रेटरी से ही हमारी गाड़ी पास ना, तो उससे रिलेटेड चीज़ें उनसे हमारी हुकूमत के आगे किसी किस्म की इनकारी नहीं है और हुकूमत को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो मतलब है कि जो एम्बुलेंस से रिलेटेड है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये भी उतार दें, ये भी उतार दें, ये भी उतार दें। ये मेरी लाइफ है 22 साल में मैं एम्बुलेंस सर्विस दे रहा हूँ। हमारे सदर मचोर है, मेरे 30-35 साल हैं, चौधरी अशरफ साहब वो दे रहे हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि किसी ने कहा हो कि आप रेड बत्ती उतार दें या जो है ना मतलब है कि आप साथ मेडिकल असिस्टेंट रखें या ये करें या वो करें। मतलब है कि ये कोई हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हमें नहीं आई है। मेडिकल असिस्टेंट आपने खुद रखना है? हाँ जी, ये आर्डर आए हैं कि आप जो मरीज़ वाली गाड़ी है ना उसका मेडिकल असिस्टेंट रखें। तो मैं आगे भी बता चुका हूँ कि मेडिकल असिस्टेंट तब रखें ना हम कि हमें कोई गवर्नमेंट सहूलतें दें। देखें ना हमारे पास दफ्तर है, ना हमारे पास कोई सरकारी इमदाद आ रही है। 1122 इदारा है, उसके पास सरकारी ड्राइवर, सरकारी डोनेट, सरकारी गाड़ियाँ, लेकिन वो पूरा नहीं उतर सकती। लेकिन हमसे उससे बेहतर सर्विस दे रहे हैं। अपनी मदद आप किराए वाली गाड़ियाँ, किस्तों वाली गाड़ियाँ, ठेके वाली गाड़ियाँ, तो इससे बेहतर सर्विस दे रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट को तो चाहिए कि हमें कुछ जगह दे। सेंट्रल अस्पताल में पिछले दिनों में हमारा मसला बना है पार्किंग का, मेट्रो के नीचे खड़े थे, वहाँ से उन्होंने भगाया। दूसरी साइड पे फिर हम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर उन्होंने हमें जगह तो दी है लेकिन ना होने के बराबर। दूसरे लफ्ज़ों में प्राइवेट एम्बुलेंस को कोई फैसिलिटी नहीं है। जो हो रहा है अपनी मदद आप जिस हॉस्पिटल, हाँ ये भाई ने नॉलेज में इजाफा किया है कि हमारी 50 रुपये पर्ची भी है। अच्छा, 50 रुपये पर्ची भी है जिस अस्पताल में चले जाएं। अगर वो भी हम दे रहे हैं, अगर हम वो दे रहे हैं, किरायों पे इतराज़ है। हमारे पास ऐसे लोग रोते रोते आते हैं कि हम अगर डिमांड करते हैं हमारा किराया 10,000 है, वो कहते हैं जी हम तो डोनेशन इकट्ठी करके तो हमारे पास तो 5,000 है। हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है ले जाएं, 5 में ले जाएं, गरीब हैं बेचारे फंड इकट्ठा करके आए तो हम इनकारी नहीं करते। आज जो सर्विस बंद है ना, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में नहीं है, ये तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में है विद कश्मीर, ठीक है। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि ये जो हमारे दिल दुख रहे हैं, आज से 3 दिन है हमारे लिए कि हम डेड बॉडियाँ भी नहीं उठा रहे, मरीज़ भी नहीं उठा रहे, और जब फ़ोनें आती हैं तो हमें दुख होता है हमारा अल्लाह ना करे मरा हो या जिसने आर्डर दिए उसका मरा हो, उसको गाड़ी ना मुहैया हो, तो फिर उस पर क्या बीतेगी। आज सुबह हमारे ऑफिस में बंदे हैं, मैंने उनकी ये ठोटी पकड़ी है, मैंने कहा बुजुर्ग है मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं आपको 3 नंबर देता हूँ, आप और 3 नंबर लें और 3 नंबर पे कॉल करें, वहाँ से गाड़ी ले लें। वैसे ये तरीकाकार हमारा गलत है, लेकिन हम मजबूर हो गए कि हम जो ही रोड पे निकले 10,000 का चलान है, 15,000 का चलान है। अभी भाई ने आपको स्क्रीन शॉट में भी दिखाया जो चलान हो रहे हैं। तो मसाइल है हमारे लिए, हम तंग हो के अपना पेट काट के एक साइड पर आके बैठ के अपना पेट काटा है। हमने गवर्नमेंट को किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि हम अगर इतने पुरअमन हो के इतने मतलब है कि एक रोड ब्लॉक नहीं, कोई मसाइल नहीं, हम एक ग्राउंड में आके बैठ के, अभी ग्राउंड में बैठ के कितने चूल्हे हमारे बुझ गए, तो मसाइल बन गए। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हमारी चीज़ें जो एम्बुलेंस से रिलेटेड है हम से मांगे, हम देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज ख़त्म करें। तो इस रोड के ऊपर यहाँ पर सारी की सारी एम्बुलेंसेस हैं और इन एम्बुलेंसेस का खड़े होने का मकसद यही है कि हुकूमत इनके मुतालबात पूरे करे। और इन मुतालबात के हवाले से आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि इनके जो मुतालबात हैं वो किस नौइयत के हैं, और ये कहते हैं कि जब ये तक मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो इस मामले के ऊपर अभी इनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत जिस तरह की भी तसल्ली चाहती है वो कर ले, लेकिन इनका जो सिलसिला चल रहा है वो चलता रहे, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है रावलपिंडी में तमाम जगहों के ऊपर ये एम्बुलेंस सर्विस बंद है जो प्राइवेट थी, और हुकूमत ये कहती है
کہ جس طرح کا کے SOPs بنائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کریں گی ایمبولینسز، تو پھر یہ ایمبولینسز سڑکوں پر چلتی رہیں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔